लंबे समय तक छोड़ा है? आप ये जानते हैं ना कि बनने के बाद ब्रेड को कुछ दिनों में खा लेना जरूरी होता है। क्या होगा अगर इसे कुछ दिनों में नहीं खाया जाता है तो? उसके सरफेस पर फंगस की एक लेयर आ जाती है। वो फंगस ब्रेड पर एक ग्रेइश व्हाइट कॉटन के लेयर की जैसी होती है। उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगर आप इस ग्रोथ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये अमेजिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये एक टिपिकल फंगल बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अब इसमें ये रूट्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को माइसीलियम कहते हैं। ये संपूर्ण माइसीलियम हाइफे नाम के इन छोटे स्ट्रक्चर्स से बना होता है। और क्या आप इस सिंगल स्टॉक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर कहलाता है और इस पर बैठे इस बैग जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस बैग में स्पोर्स होते हैं जो मैच्योर होने पर बाहर निकलकर किसी होस्ट बॉडी पर सेटल हो जाते हैं और वहीं पे नए फंगस उगते हैं। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है? स्पोरेंजिया में बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स को सुरक्षित रखने के लिए इस ब्लॉब की दीवारें मोटी होती हैं और ये इन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाती है। कुछ दिनों बाद जब ब्लॉब मैच्योर हो जाता है और स्पोर्स बिखर जाते हैं, इसे स्पोर्स का सेल्फ डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे ही एक बार ये ब्रेड के सरफेस पर गिर जाता है तो ये माइटोसिस से मल्टीप्लाई होते हैं और एक नया राइजोपस बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड को इस केस में क्या कहा जाता है? इसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। और इसका क्या मतलब है? एक ऐसा बेस जिस पर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। जो हमने अभी पढ़ा वो स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल मेथड है। रिप्रोडक्शन के इस तरीके में सिंगल पेरेंट नए इंडिविजुअल्स को बनाने में शामिल था।